जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। छोटी उम्र से ही उन्हें अंग्रेजी शिक्षा मिली। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने उन्हें न्याय की भावना और भारत के कल्याण का जज्बा दिया। जवाहरलाल पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने विदेश यात्रा भी की, जिससे उनका नजरिया और भी खुला। ये शुरुआती साल उनके विचारों को आकार देते थे और उनके दिल में एक आजाद और समृद्ध भारत के लिए एक चिंगारी जगाते थे। नेहरू का बचपन आराम और ज्ञान की प्यास से भरा था। उन्होंने इंग्लैंड के हैरो स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और लोकतंत्र और व्यक्तिगत इंडिपेंडेंटता के सिद्धांतों को समझा। इन अनुभवों ने जहां एक ओर उन्हें पश्चिमी आइडियल्सों के प्रति गहरी प्रशंसा दी, वहीं दूसरी ओर अपने देश के प्रति उनके प्रेम को और मजबूत किया। 1910 में भारत लौटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका इंक्लिनेशन बढ़ते हुए नेशनवादी आंदोलन की ओर हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत अपने लोगों की दुर्दशा ने उनके भीतर एक जुनून जगाया। वे 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और उस रास्ते पर अपनी पहली कदम बढ़ाया जिसने उनकी जिंदगी को नया अर्थ दिया। राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी के आगमन का नेहरू पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। गांधी का अहिंसक टुवर्ड्स रोड का दर्शन नेहरू के अपने सिद्धांतों से मेल खाता था। उन्होंने गांधी में एक ऐसे नेता को देखा जो भारत को एकजुट कर सकता था। नेहरू गांधी के प्रबल अनुयायी बन गए और उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपना लिया। इंडिपेंडेंटता संग्राम के प्रति नेहरू की टुवर्ड्स बद्धता अटूट थी। उन्होंने कई विरोध फिलॉसफियों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए, लेकिन उनकी भावना अडिग रही। हर गिरफ्तारी के साथ उनका रिजॉल्व और मजबूत होता गया। उन्होंने साहस के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ टुवर्ड्स रोड का प्रतीक बन गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर उनका लीडरशिप बढ़ता गया। उन्होंने पूर्ण इंडिपेंडेंटता की वकालत की, एक ऐसा विजन कोण जो जनता के साथ गूंजता था। उनके जोशीले भाषणों और लेखों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वे आशा की किरण बन गए, भारत की इंडिपेंडेंटता की अटूट चाहत के प्रतीक बन गए। 1947 में भारत की आजादी नेहरू के लिए एक विजयी क्षण था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र को आकार देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने दूरदर्शिता और दृढ़ रिजॉल्व के साथ लीडरशिप किया और एक आधुनिक और प्रोग्रेसशील भारत की फाउंडेशन रखी। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का कार्यकाल लोकतंत्र के प्रति उनकी टुवर्ड्स बद्धता द्वारा परिभाषित किया गया था। उन्होंने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जिससे भारत की लोकतांत्रिक संरचना मजबूत हुई। उन्होंने रिलीजन निरपेक्षता का समर्थन किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। एक एकजुट और समावेशी भारत का उनका विजन कोण राष्ट्र की पहचान की आधारशिला बना। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इम्पोर्टेंस को आइडेंटिटी दिया। उन्होंने ऐसी टुवर्ड्स स्थित संस्थाओं की स्थापना की जिसने वैक्नोलॉजिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया। वे शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और जनता के बीच साक्षरता और वैक्नोलॉजिक विजन कोण को बढ़ावा देते थे। शिक्षा पर उनके जोर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की भविष्य की प्रगति की फाउंडेशन रखी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत पर एक अमिट मार्क छोड़ी। उनकी विरासत आज भी इंडियाइयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। लोकतंत्र, रिलीजन निरपेक्षता और वैक्नोलॉजिक प्रगति में उनके अटूट विश्वास ने एक राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है। नेहरू का योगदान भारत की सीमाओं से परे है। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैश्विक मंच पर शांति और सहयोग की वकालत की। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जो उपनिवेशवाद और उत्पीड़न से मुक्त हो। भारत के लिए उनका विजन कोण आज भी राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक है। एक एकजुट, रिलीजन निरपेक्ष और प्रोग्रेसशील भारत के उनके आदर्श आज भी गूंजते हैं। जवाहरलाल नेहरू की विरासत दृष्टि, दृढ़ रिजॉल्व और अपने राष्ट्र के प्रति अटूट टुवर्ड्स बद्धता की शक्ति का प्रमाण है।